काफी सारे लोगों को क्रिप्टो कॉइन और टोकन में अंतर नहीं पता और बिना इस नॉलेज के कई सारे लोग स्कैम टोकन और शिट कॉइन में फंस जाते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप जान सके क्रिप्टो कॉइन किसे कहते हैं और टोकन किसे कहते हैं। स्वागत है आपका ऑलकॉइन इंडिया पे और ये वीडियो आप एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही देखिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के वीडियो की ओर और जानते हैं कॉइन और टोकन में अंतर क्या है। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आपको ट्रैवल करने के लिए एक गाड़ी चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप खुद के लिए कार खरीद ले और उस कार का सारा मेंटेनेंस जैसे ऑयल चेंज करना, टायर रिप्लेसमेंट करना, ये सारा मेंटेनेंस आप खुद से हैंडल करें ताकि आपकी कार मेंटेन रह सके। या फिर आप चाहे तो कार को रेंट पे ले यानी कि आप एक कार को रेंट पे ले सकते हैं मंथली पेमेंट के हिसाब से, और आप चाहे तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बस ओनर को रेंट पे करना होता है और ओनर अपने तरफ से सारा मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं और आपको मेंटेनेंस का टेंशन नहीं लेना पड़ता। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके लाइफ के ऊपर कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मे बी आपके पास ढेर सारा कैश नहीं है एक नया कार खरीदने के लिए, और मे बी आप बहुत बिजी रहते हैं और आप कार मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं। वेल, अगर आप ये एनालॉजी ठीक से समझ गए हैं तो ये प्रीटी मच सेम है। एक कॉइन और टोकन में अंतर क्या है? कॉइन के केस में इसका खुद का ब्लॉकचेन रहता है सारे डेटा को मेंटेन करने के लिए, जो कि अपने कार एग्जांपल में अपनी खुद की कार खरीदने की तरह है। जबकि एक टोकन के केस में आप किसी दूसरे के कॉइन ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं एज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आप बेसिकली रेंट पे करते हैं जब आप एक टोकन क्रिएट करते हैं। आपको स्क्रैच से ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ब्लॉकचेन का कोड लिखना है और ना ही आपको इसका टेंशन लेना है कि ये वैलिडेट कैसे होगा। आपको बस टोकन क्रिएट करना है और ये टोकन ऑटोमेटिकली उस ब्लॉकचेन के ऊपर रन होने लगेगा। इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट एग्जांपल रहेगा इथेरियम। इथेरियम का अपना खुद का ब्लॉकचेन है जिसमें वैल्यू स्टोर हो सकते हैं और इसमें ट्रांजेक्शन भी वैलिडेट होते हैं। इथेरियम की टीम काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं एंटायर सिस्टम को इम्प्रूव और बेहतर बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये सारे वर्नेबिलिटीज को भी फिक्स करते रहते हैं। एक इथेरियम टोकन जिसे ERC-20 टोकन भी कहते हैं, ये टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकबोन की तरह। फॉर एग्जांपल, बेसिक अटेंशन टोकन एक ERC-20 टोकन है जो कि इथेरियम नेटवर्क पे बना हुआ है। बेसिक अटेंशन टोकन की टीम इतने बड़े नहीं थे कि वो अपना खुद का मेन फ्रेम बना सके, बट वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां यूजर्स क्रिएटर्स को रिवॉर्ड दे सके एक आसान तरीके में। तो बेसिक अटेंशन टोकन की टीम ने अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस किया और इस प्रोडक्ट का नाम है ब्रेव ब्राउजर, जो कि एक वेब ब्राउजर है जो ऑटोमेटिकली वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट्स को रिप्लेस कर देता है ऐसे एड से जिससे क्रिएटर को रिवॉर्ड मिलते हैं ब्रेव टोकन के जरिए। अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए क्या आपको ब्रेव टोकन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए एक डिटेल ब्रेव टोकन के ऊपर वीडियो बना देंगे। उसके लिए मेक श्योर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। एनीवे, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इन शॉर्ट, ब्रेव टीम ने अपने खुद के ब्लॉकचेन नहीं बनाया है, उन्होंने ERC-20 टोकन बनाया है ताकि वो आसानी से रिलाय हो सके इथेरियम नेटवर्क पे उनकी सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए, और वो अपना सारा फोकस अपने प्रोडक्ट ब्रेव ब्राउजर पे दे सके। और आपको ये बात पता होना चाहिए, एक टीम ऑफ डेवलपर्स जब चाहे टोकन से माइग्रेट होकर कॉइन पे स्विच हो सकते हैं अगर उनकी टीम को लग रहा है कि उनका प्रोजेक्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे Crypto.com पहले टोकन इस्तेमाल करते थे, बट जैसे ही वो पॉपुलर होना शुरू हो गए उन्होंने अपना खुद का कॉइन लॉन्च कर दिया और अब वो अपने ट्रांजेक्शन खुद वैलिडेट करते हैं अपने खुद के ब्लॉकचेन पे। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको जानना है, आप एक टोकन को डायरेक्टली कॉइन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप एक कॉइन क्रिएट कर सकते हैं जो एग्जैक्टली आपके टोकन की तरह फंक्शन करता हो। उसके बाद आपको एक ब्रिज बनाना पड़ता है जिसे यूजर इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपने पुराने टोकन को नए कॉइन के साथ स्वैप कर सकते हैं। कुछ केसेस में सम कॉइन अलग अलग नेटवर्क पे एक साथ हो सकते हैं, जैसे लियो इथेरियम नेटवर्क पे है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है और साथ साथ हाइव नेटवर्क पे भी है। एक और थिंग आपको जानना है, कुछ कॉइन्स को टोकन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग नेटवर्क पे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले मैंने बाइनेंस पे एक इथेरियम टोकन खरीदा जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है, बट एक्चुअली मैंने असली इथेरियम नहीं खरीदा है, बट इंस्टेड एक इथेरियम रिप्रेजेंटेशन खरीदा है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो असली इथेरियम के प्राइस को मिमिक करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया और असली इथेरियम की जगह एक इथेरियम रिप्रेजेंटेशन को क्यों खरीदा। क्योंकि इथेरियम में एक रेगुलर ट्रांजेक्शन काफी महंगे हो सकते हैं और आपके हजारों रुपए बस ट्रांजेक्शन में ही लग जाते हैं, बट बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ट्रांजेक्शन मुश्किल से 6 से 10 रुपए के आसपास लगते हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल है। आप इसे गोल्ड के स्टॉक की तरह सोच सकते हैं, जहां आपके पास असली गोल्ड नहीं होते बट एक गोल्ड रिप्रेजेंटेशन होता है स्टॉक के रूप में, और अब जब चाहे इस स्टॉक को कैश आउट कर सकते हैं एक असली पीस ऑफ गोल्ड के साथ। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अलग अलग टाइप के टोकन जो इस क्रिप्टो वर्ल्ड पे इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पे है प्लेटफॉर्म टोकन्स। प्लेटफॉर्म टोकन्स ऐसे टोकन्स होते हैं जिन्हें बनाया जाता है टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन ऑन द ब्लॉकचेन। एग्जाम्पल के तौर पे यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जो यूजर्स को अलाउ करते हैं इथेरियम टोकन्स को दूसरे इथेरियम टोकन्स के साथ स्वैप आउट करने में।
इवन दो यूनिसॉप एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, इनके पास अपने खुद के ओन टोकन भी है जिन्हें यूनिसॉप टोकन कहते हैं, और ये टोकन उन्हें दिए जाते हैं जो उनके प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं। और ये ऐसा प्रॉमिस करते हैं इवेंचुअली टोकन होल्डर्स वोट कर पाएंगे फ्यूचर डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी बना पाएंगे ट्रेडिंग के जरिए। दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटी टोकन्स। सिक्योरिटी टोकन्स ऐसे टोकन्स को कहते हैं जिन्हें मिंट किया जाता है टू रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अनदर एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको गोल्ड खरीदना है बट आप एक्चुअली में गोल्ड को रखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप एक ऐसे टोकन को होल्ड कर सकते हैं जो असली गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता हो। इसका मतलब ये है आप एक फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की जगह एक रिप्रेजेंटेशन को खरीदते हैं, जो कि टेक्निकली मच मोर सेफर ऑप्शन है, क्योंकि एक इथेरियम टोकन को हैक करना काफी मुश्किल है कंपैरेटिवली किसी के घर में चोरी करना। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट भी है, एक सिक्योरिटी टोकन के पीछे एक रियल एसेट होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे लोग आपको स्कैम कर सकते हैं कहते हुए कि हमने एक गोल्ड टोकन बनाया है, आप इसमें इन्वेस्ट करें, और बाद में आपको पता चलता है कि इस गोल्ड टोकन के पीछे कोई रियल गोल्ड एसेट नहीं है। आपको इस तरह के स्कैम टोकन से कोसों दूर रहना है, और किसी भी टोकन पे इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में डिटेल में रिसर्च कर लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह के स्कैम टोकन से दूर रहना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे हम एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। अब चलते हैं दूसरे टोकन की तरफ, जिसे ट्रांजिशनल टोकन कहते हैं। ट्रांजिशनल टोकन ऐसे टोकन होते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है एज ए फास्ट एंड ईजी वे टू ट्रांसफर मनी। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सटाई को पैक किया गया है US डॉलर्स के साथ, और आप चाहे तो एक कॉफी या शर्ट इससे खरीद सकते हैं, और इसमें एक्सपेंसेस सुपर लो होते हैं। इस वक्त इसमें ट्रांजेक्शन फी 0.00002 US डॉलर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। आपको एक अंदाज़ा देने के लिए कि ये कितना कम है, आप चाहे तो 47,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और आप सिर्फ $1 ट्रांजेक्शन फी पे करते हैं, जो कि काफ़ी कम है विदेश के पेपाल और बैंक वायर के कंपैरेटिवली। नंबर 4 पे है यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन ऐसे टोकन्स होते हैं जिनमें कुछ वैल्यू होते हैं टू देयर ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक अटेंशन टोकन एक इथेरियम टोकन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है ब्रेव ब्राउजर पे एडवर्टाइज करने के लिए। इन शॉर्ट, अगर मैं चाहूँ तो इस यूट्यूब चैनल को बड़े ही आसानी से एडवर्टाइज कर सकता हूँ ब्रेव ब्राउजर पे बेसिक अटेंशन टोकन की मदद से। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी टोकन एक्चुअली में कुछ कर सकते हैं कंपैरेटिवली एक सिक्योरिटी टोकन के, जहाँ पे आप बस बाय और होल्ड करते हैं, बट एक यूटिलिटी टोकन को असली में इस्तेमाल किया जा सकता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। अब चलते हैं पांचवें और आखिरी टोकन पे, जिसे गवर्नेंस टोकन कहते हैं। एक गवर्नेंस टोकन टोकन होल्डर्स को अलाउ करते हैं वोट करने में ऑन सर्टेन थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे यूनिसॉप फ्यूचर वर्जन में एक गवर्नेंस टोकन बन सकता है, जहां सारे टोकन होल्डर्स चाहे तो वोट कर सकते हैं ट्रेडिंग फीस को बढ़ाने के लिए 0.3 से 0.6 पे, और जितने भी लोग जो यूनिसॉप टोकन होल्ड करते हैं वो इस वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, और जिस डिसीजन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो डिसीजन को चूज किया जाएगा। तो ये थे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स, और मैं होप करता हूँ आपको अब एक कॉइन और टोकन में अंतर समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें चैनल ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है, और हम आपके लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत और रिसर्च करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को आसान शब्दों में कॉइन और टोकन में अंतर बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।